नमस्कार किसान भाइयों बाजार में गेहूं की ढेर सारी वैरायटी हैं और सभी वैरायटी धड़ल्ले से बिक भी रही हैं। लेकिन अब कौन सी वैरायटी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको दे सकती है, और मैं यहाँ आपको 3 ऐसी बेस्ट वैरायटी बताने वाला हूँ जिनका उत्पादन सबसे ज़्यादा है, जिसकी बुआई आप करके लाखों रुपया कमा सकते हो, ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हो। और यही किसान का उद्देश्य भी होता है। साथ ही साथ एक जानकारी मैं आपको और भी दूंगा, क्योंकि आप बीज का तो सिलेक्शन कर लेते हो कि इसकी बुआई कर लिए हैं, लेकिन जो दूर दूर दराज के लोग होते हैं वे कैसे इस वैरायटी को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी दूंगा। साथ ही मोबाइल नंबर भी आपको दूंगा, बीज का रेट भी बताऊंगा, फाउंडेशन बीज का क्या रेट है, सर्टिफाइड बीज का क्या रेट है, सरकारी रेट क्या है और प्राइवेट दुकानों पर क्या रेट है, इसकी टोटल जानकारी मैं आपको दूंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। किसान भाइयों, सबसे पहले जो मैं वैरायटी ले रहा हूं ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार की उत्पादित है। इसके ये जन्मदाता हैं WH1270। इसका जो उत्पादन है वो 81 क्विंटल पर हेक्टेयर औसत रूप में है, और यदि विशेष परिस्थितियों में इसका उत्पादन देखा गया है वो 91 क्विंटल पर हेक्टेयर देखा गया है। इसको जो मिट्टी चाहिए वो उपजाऊ चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए, उसमें ये बेस्ट रिजल्ट देती है। सिंचाई की बात की जाए तो 5 से 6 सिंचाई इसके लिए काफ़ी होती हैं। पौधे की हाइट 101 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और साथ ही इसकी बुआई आपको अगेती करनी है। 25 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में इसकी बुआई जो करोगे तो बेस्ट रिजल्ट देगी। इसके बाद में भी इसकी बुआई कर सकते हो, लेकिन उत्पादन घटती दर में आपको प्राप्त होगा। दूसरी यदि वैरायटी बताऊं तो DBW 187 कर्ण वंदना, और ये गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की उत्पादित वैरायटी है, और इसका जो औसत उत्पादन है 76.5 क्विंटल पर हेक्टेयर का औसत उत्पादन है। विशेष परिस्थितियों में 81.6 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन देती है। इसके लिए भी जो मिट्टी है वो उपजाऊ चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। सिंचाई की इसको भी 5 से 6 की ज़रूरत पड़ती है, और पौधे की हाइट 101 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ यदि मैं अब जब तीसरी वैरायटी बताऊं उसका नाम भी DBW 303 है, नई वैरायटी है, और ये भी करनाल की उत्पादित वैरायटी है। इसकी जो मैं बात करूंगा औसत उत्पादन की बहुत ज़्यादा है, 81 क्विंटल पर हेक्टेयर औसत उत्पादन है, और विशेष परिस्थितियों में 96 क्विंटल पर हेक्टेयर तक उत्पादन दे देती है। इसके अलावा इसको भी मिट्टी उपजाऊ चाहिए, 5 से 6 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पौधे की हाइट इसकी भी ज़्यादा है, 101 सेंटीमीटर के करीब है। ये जो तीनों ही वैरायटी हैं ये तीनों ही अर्ली हैं, और साथ ही साथ इनका जो कटाई का समय है जो पक करके तैयार होती है लगभग 150 से 155 दिन में ये पक करके तैयार हो जाती हैं। साथ ही साथ इससे यदि आप अधिक उत्पादन लेना चाहते हो, पहले मैं तीनों वैरायटी के बारे में कुछ जो गुण हैं जो यदि आप इनका बुआई करना चाहते हैं तो उनका आपको ध्यान रखना होगा। यदि बुआई आप 25 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में कर रहे हैं, इसके बाद में यदि बुआई करते हो तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन जब आप इसकी बुआई 25 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में कर रहे हैं तो आपको 2 स्प्रे लगाने पड़ेंगे, ताकि पौधे की हाइट ज़्यादा ना हो, थोड़ी उसकी कम हो जाए। इसमें आपको लियोसन की 2 स्प्रे लगानी है। लियोसिन 1100 रुपये पर लीटर के हिसाब से आती है। 300 से 400 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे आपको करना है। पहला स्प्रे 40 से 45 दिन में, और दूसरा स्प्रे आपको 80 से 85 दिन में करना है। जब बाली आती है उससे थोड़ा पहले आपको करना है। इससे होता यह है कि 5 से 10 सेंटीमीटर पौधे की हाइट घट जाती है। पौधे की जो नालियाँ होती हैं वो जो थोती होती हैं उसमें रेशे बन जाते हैं और वो मजबूत हो जाता है, इस कारण से वो लेटता नहीं है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अब मैं खाद की भी बात बताऊंगा तीनों ही वैरायटी की। इसमें आपको 1.5 गुना खाद आपको लगाना है, जो नॉर्मल चीज़ लगा रहे हो खाद की, उसमें बुआई के टाइम आपको 1.5 गुना लगभग खाद लगाना है। इसमें DAP आपको बुआई के समय 75 kg पर एकड़, पोटास 25 kg पर एकड़,
और यूरिया 50 kg पर एकड़ बुआई के टाइम ही देना है, और साथ ही साथ 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सागरी का भी आपको देनी है। इससे बेस्ट रिजल्ट आएगा, दाना मजबूत चमकदार होगा और उस पर जो पौधा है उस पर भी बहुत ही शानदार कलर आता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, मैंने तीनों वैरायटी के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दी। अब सवाल आता है कि इन तीनों में बेस्ट कौन सी है। तो जहाँ तक WH का सवाल है 1270 का, उसका जो विशेष परिस्थिति में उत्पादन है वो 91 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से है। और जो नई वैरायटी है करनाल की है DBW 303, इसका विशेष परिस्थिति में 96 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन है, जबकि DBW 187 का विशेष परिस्थिति में 81.6 क्विंटल पर हेक्टेयर ही रिकॉर्ड किया गया है। तो इस हिसाब से यदि उत्पादन की मैं बात करूं तो जो भारत की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली अब तक की जो वैरायटी है वो DBW 303 है। हालांकि एक श्रीराम की भी 303 आती है, इस भ्रांति में आप मत रहना, वो श्रीराम की है और ये DBW का आपको ध्यान रखना है, नंबर इसका भी 303 ही है। तो इसमें भ्रांति आप मत ले लेना। साथ ही साथ यदि आप रोटी की बात करोगे तो वो WH 1270 की अच्छी आती है। उत्पादन की बात करूं तो DBW 303 बेस्ट है। अब सवाल आता है कि बीज कहाँ से लिया जाए। तो बीज, मैंने एक दर्शक का भी फ़ोन आया है, उसका नाम कुन्नू ढोलू है, यूपी से है, और उन्होंने बताया कि आपने जो रेट बताया था उससे ज़्यादा रेट है। DBW 303 का 2200 रुपये के आसपास प्रति 40 kg है। तो मैं आपको बता दूं ये प्राइवेट का रेट होगा। जो मैंने नंबर दिया था वो सरकारी नंबर नहीं है, क्योंकि आपको यदि घर बैठे ही बीज लेना है तो फिर आपको थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा और इन्हीं के हिसाब से आपको बीज लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको यहाँ पर रेट की लिस्ट भी दे रहा हूँ, जो किसान भाई नंबर नोट करना चाहते हो, घर बैठे ही अपने बीज क्यों लेना चाहते हैं तो वे नंबर नोट कर लें 9417200752। इसके अलावा भी मैं स्क्रीन पर एक कार्ड दे रहा हूँ, इसमें भी कई नंबर हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी रेट है वो मैं बता रहा हूँ CCS हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार का है, और ये सरकारी रेट जो बता रहा हूँ मैं, जो सर्टिफाइड बीज है वो आपको मिलेगा 1090 रुपये प्रति 40 kg, और जो फाउंडेशन का है वो आपको मिलेगा 1400 रुपये प्रति 40 kg। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।